साइड, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन, तीसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 3 चीज़ हम लोग पढ़े थे। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.1 10th का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिए हैं। ये क्वेश्चन क्या है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। क्या बोल रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंबिंग 20, और सर्कस आर्टिस्ट जो है वो 20 मीटर लंबा रस्सी को क्लाइंब कर रहा है, रस्सी पे चढ़ रहा है इधर से, और एक पोल से ये रस्सी बांधा हुआ है। तो ये क्या है, पोल है, इसको हम लोग पोल बोल दिए, और ये रोप है। सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, रोप पे क्लाइंब कर रहा है, जो कि पोल से स्ट्रेच है, पोल से बांधा हुआ, टाइड है पोल से। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब ये सर्कस आर्टिस्ट है, यहाँ से चढ़ रहा है, सर्कस आर्टिस्ट बना दिए। ये सर्कस आर्टिस्ट इस पे क्लाइंब कर रहा है, और ये पोल है, पोल से रोप टाइट है, बांधा हुआ है। यहाँ से ये पोल के हाईएस्ट पॉइंट से रोप बांधा हुआ है। क्या बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज, ये ग्राउंड लेवल है, BC क्या है, ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल से और रोप कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री। रोप जो है ग्राउंड लेवल से कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमको बताना है कि पोल का हाइट कितना होगा। ये पोल का हाइट है h, इसको हम लोग h मान लिए, और यही h का वैल्यू फाइंड करना। फिर से एक बार क्वेश्चन समझा देते हैं। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो इस रोप पे क्लाइंब कर रहा, और ये जो रोप है ये पोल से बांधा हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पोल से बांधा हुआ, और ये जो रोप है वो ग्राउंड सरफेस से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बताना है कि इस पोल का हाइट कितना होगा। तो हम लोग को रिलेशन निकालना है, क्या क्या चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ABC, और इसमें हाइपोटेनस पता है, एक एंगल पता है, और इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बीच रिलेशन कौन बताता है, साइन थीटा। तो हम लोग साइन 30 डिग्री सॉल्यूशन लिख दिए। अब हम लोग साइन 30 डिग्री का वैल्यू ले लेते हैं। साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बीच रिलेशन साइन थीटा और कोसेक थीटा बताता है। तो हम लोग साइन थीटा ले लिए, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हाइट ऑफ पोल, यानी h माने हम लोग, हाइट ऑफ पोल को h माने हैं, डिवाइडेड बाय 20 मीटर। अब साइन 30 का वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 30 कितना होता है, 1/2 के बराबर। तो 1/2 इसका वैल्यू लिख दिए, h डिवाइडेड बाय 20 डिग्री। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 ऊपर आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू h। तो h का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 10 हो जाएगा, 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल कितना आ गया, 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल 10 मीटर, यही चाहिए था, यही आंसर है। चलो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हम लोग क्वेश्चन को फिगर में ड्रॉ करेंगे। फिगर में ये पूरा अंग्रेजी लिखा हुआ है इसको फिगर में हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक ट्री बना लेते हैं, एक स्ट्रेट ट्री बना लेते हैं। हम लोग मान लिए कि एक पेड़ है, और ये पेड़ का हाइट है h, ये h है पेड़ का हाइट h। अब आंधी आने की वजह से ये पेड़ बेंड हो गया। हम लोग मान लेते हैं यहाँ से बेंड हुआ होगा, इसलिए हम लोग उस ऊपर इमेजिनरी लाइन बनाए।
तूफान आने के कारण ये पेड़ क्या हो गया, बेंड हो गया। तो बेंड हुआ तो ये ग्राउंड सरफेस पे, इसका टॉप मोस्ट पार्ट ग्राउंड सरफेस पे आ गया। तो जैसे ही ग्राउंड सरफेस पे आया तो ग्राउंड सरफेस से ये एंगल कितना डिग्री का बना लेता है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री विद इट टचेज द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो ये 30 डिग्री का एंगल बना लेता है। 30 डिग्री हम लोग बना दिए एंगल। और क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। और जो बोल रहा है कि ट्री का जो रूट है उससे जहाँ पर उसका टॉप मोस्ट पार्ट गिरा है उसका डिस्टेंस दिया हुआ। उसका डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्टेंस 8 मीटर दिया हुआ। तो ये 8 मीटर हम लोग लिख दिए ये डिस्टेंस। अब हमको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ट्री का टोटल हाइट कितना होगा, एच का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट P होगा, ये पॉइंट A होगा, ये पॉइंट B होगा, ये पॉइंट C होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक ट्री है जो स्टॉर्म की वजह से बेंड हो गया। बेंड होने के बाद ग्राउंड से वो कितना डिग्री का एंगल बना लिया, 30 डिग्री का। और ट्री के रूट से और जहाँ पे वो गिरा उसका टॉप मोस्ट पार्ट, उसका डिस्टेंस दिया हुआ 8 मीटर। तो हमको बताना है कि हाइट ऑफ ट्री क्या होगा। तो हाइट ऑफ ट्री के लिए हम लोग क्या करेंगे हाइट ऑफ ट्री बराबर क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू AB प्लस AP, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB प्लस AC। क्यों AC क्यों लिखे, क्योंकि ये AC और AP दोनों क्या है, बराबर है। यही पार्ट इसका झुका हुआ, यही पार्ट गिरा है। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं इसको। तो यहाँ पर P हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि AP और AC दोनों क्या है, इक्वल है। यही पार्ट बेंड से होके ज़मीन के सरफेस को टच किया। तो हम लोग AP और AC को क्या मान लिए, बराबर मान लिए। AP इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, AB निकाल लेते हैं। इस ट्रायंगल में ABC में AB अगर निकालना है तो एंगल दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, और ये साइड निकालना है। तो हम लोग tan थीटा लगा देंगे। क्यों, बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, tan थीटा लगा देंगे। तो हम लोग जानते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपन BC, AB डिवाइडेड बाय BC। तो और हम लोग ये भी जानते हैं tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो इसका वैल्यू 1/√3 ले लिए, इज इक्वल टू AB का वैल्यू दिया हुआ नहीं, अननोन है AB। और BC का वैल्यू कितना है, 8 मीटर, 8 लिख दिए। यहाँ से AB का हम लोग वैल्यू निकाल लिए। AB का वैल्यू कितना आ गया, 8 डिवाइडेड बाय √3, 8 डिवाइडेड बाय √3। अब हम लोग क्या करेंगे, AC का वैल्यू निकाल लेंगे। AC का वैल्यू निकालने के लिए ये AC है और ये एंगल दिया हुआ, हाइपोटेनस दिया हुआ, एंगल दिया हुआ, बेस दिया हुआ। तो हम लोग हाइपोटेनस, एंगल और बेस के बीच का रिलेशन निकालना है तो cos थीटा लगा देंगे। हाइपोटेनस और बेस के बीच रिलेशन निकालना है तो cos थीटा लगा देंगे। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC। तो BC डिवाइडेड बाय AC। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाय 2, √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू BC का वैल्यू दिया हुआ 8, तो इसके जगह पे 8 लिख दिए। AC अननोन है, AC लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करके AC का वैल्यू निकाल लेंगे। AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 × 2 16 डिवाइडेड बाय √3। अब हाइट ऑफ ट्री निकालना है। हाइट ऑफ ट्री H के बराबर है AB प्लस AP या AB प्लस AC। तो AB का वैल्यू पता है 8/√3, AC का वैल्यू पता है 16/√3। तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू AB प्लस AC। AB का वैल्यू कितना है, 8 डिवाइडेड बाय √3, 8 डिवाइडेड बाय √3 प्लस AC का वैल्यू कितना है, 16 डिवाइडेड बाय √3। तो 16 डिवाइडेड बाय √3। अब √3 और √3 का एलसीएम कितना होगा, √3 होगा। सॉल्व करेंगे, 8 + 16
8 + 16 कितना है 24। और हम लोग 24 को ये लिख सकते हैं 8 × 3, 8 × 3 लिख दिए डिवाइडेड बाय √3। फिर इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 8 × √3 × √3 डिवाइडेड बाय √3। तो ये √3 से ये √3 कैंसिल। किसी भी नंबर को 2 बार स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को 2 बार स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। यहाँ 3 था, 8 × 3 24 होता है, और हम लोग 24 को 8 × 3 में लिख दिए। फिर 3 को हम लोग क्या किए, किसी भी नंबर को 2 बार स्क्वायर रूट में हम लोग लिख सकते हैं। तो 3 को हम लोग क्या लिख दिए √3 × √3 किसी भी नंबर को 2 बार रूट में हम लोग लिख सकते हैं। फिर ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया। तो h का वैल्यू कितना आ गया, h = 8√3। तो इस तरह से हम लोग का हाइट आ गया पेड़ का। इस तरह से पेड़ के हाइट का वैल्यू हम लोग निकाल लिए।